जय श्री राम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड कुछ बातें शेयर करेंगे जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, हम सबको जानना ज़रूरी है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डिजीज़ क्या है, जिसे हम रोग कहते हैं। ये रोग किसी भी तरह हो सकता है, इसके पीछे कई वजह हो सकता है, इसके कॉजेस बहुत सारे हो सकता है। तो कोई भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ प्रोसीड्योर होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करेंगे। नंबर 1, पहले तो हमें ढूंढना पड़ता है डिजीज़ डायग्नोसिस। जो डिजीज़ हुआ है उसको डायग्नोस करना पड़ता है ताकि हमें पता चले क्या डिजीज़ हुआ है। उसके लिए बहुत सारे मेथड है, टेस्ट वगैरह है, वो सब उसमें डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। फिर हमको कॉज ढूंढना पड़ता है। एक डिजीज़ हुआ है, एक रोग हुआ है, एक बीमारी हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है, तो वो कारण ढूंढना पड़ता है ताकि हम उस कारण को ना करें या कारण को मिटा सकें। उसके बाद स्टेप आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 2 स्टेप है, एक ट्रीटमेंट और एक मैनेजमेंट। तो ट्रीटमेंट करने के लिए पहले तो हमको रोग का मतलब डिजीज़ का डायग्नोसिस करना पड़ता है, फिर उसका पीछे क्या रीज़न है, कॉज ढूंढना पड़ता है, फिर उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसके, ताकि डिजीज़ दोबारा ना हो, डिजीज़ ठीक हो जाए, वो जो बीमारी है वो बीमारी ठीक हो जाए। तो इसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में अंदर आता है मेडिसिन्स वगैरह। मानिए कि आपको बहुत तेज़ बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार है आपको, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं वो सवाल? इसीलिए वो पूछते हैं सवाल ताकि उन्हें पता चले आपका जो बुखार हुआ है, जो आपका बीमारी हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है। इसीलिए वो पूछते हैं। और किस तरह का डिजीज हुआ है, किस तरह का बीमारी हुआ है, उसके भी कारण जानने के लिए डॉक्टर आप लोगों को तरह तरह के सवाल पूछते हैं। मानिए आपने बरसात में बहुत तेज़ बारिश में भीग गए और घर आके कुछ देर बाद आपको तेज़ बुखार आ गया, तो फिर आपका बुखार के पीछे कारण हो गया बारिश में भीगना। तो आपको ये पता चल गया कि आपका डॉक्टर को ये पता चल गया कि आपको बारिश में भीगने के वजह से बुखार हुआ। तो आपका डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट करेगा वो क्या देखेगा, कि ये जो पेशेंट है, उनका जो पेशेंट है वो बारिश में भीगे हैं, इसी के वजह से उनको बुखार आया है। तो वो पहले आपको ट्रीटमेंट में वो तो डायग्नोसिस हो गया कि ये डिजीज़ है बुखार, हाई फीवर हो सकता है, उसके साथ बॉडी एक भी हो, हेडेक हो, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर होता है शरीर में दर्द, बदन में दर्द, सर दर्द होता है, ये सब वो भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, सिर्फ बुखार भी हो सकता है। जो भी हो उसके डायग्नोसिस हो गया और रीज़न भी मतलब कॉज भी फाइंड आउट हो गया कि बारिश में भीगने की वजह से हो गया। तो ट्रीटमेंट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे वो डॉक्टर साहब ना, वो आपके डॉक्टर आपको दवाई देंगे। दवाई मानिए कि बुखार कम करने की दवाई दे दिया, ठीक है, बुखार कम हो जाएगा वो दवाई को लेने से। लेकिन उसके साथ आपको कुछ मैनेजमेंट भी देंगे वो डॉक्टर आपको कुछ मैनेजमेंट भी देंगे ताकि आप दवाई और मैनेजमेंट दोनों एक साथ करो तो आपको वो दवाई का असर और तेज़ी से हो पाए, दोबारा आपको वो बीमारी ना हो पाए। मानिए आपने बारिश के भीगने से आपको बुखार हुआ है, तो डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया बुखार के लिए, तो वो मेडिसिन लेने से आपको बुखार उतर जाएगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर ने आपको ये भी कहेंगे कि आपको ठंड नहीं लगाना है, आपको ठंड पानी में नहाना नहीं है, आपको बारिश में भीगना नहीं है। ये सब हो गया मैनेजमेंट। मानिए आपका बुखार है, आपने दवाई ले रहा है, ऊपर से आप बारिश में भीग रहे हो, तो आपको बुखार कैसे कम होगा? थोड़ी बहुत आपको कम होगा दवाई के असर से, फिर दोबारा बुखार आ जाएगा, आपको बुखार तो कम नहीं होगा ना। इसीलिए ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारा जो मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट का कई तरह
तरीका होता है। तो बेसिक जो वे है ये है कि पहले डिजीज़ को डायग्नोसिस करो, उसका कॉज फाइंड आउट करो, फिर उसको ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट भी करो। तो आप लोगों को ये 2 चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा कि सिर्फ दवाई लेने से आपको जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं होगा। आपको उसको कॉज को फाइंड आउट करके उसको नहीं करना है। जो कॉज के वजह से, जो कारण के वजह से आपको ये बीमारी हुआ है, वो कारण को आपको वहीं पे ख़त्म करना है और मैनेज भी करना है। आपको बीमारी को मैनेज भी करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, बुखार हुआ है बारिश में भीगने के वजह से, तो आपको कॉज है कि बारिश में भीगने की वजह से आपको बुखार हुआ है, तो आपको बारिश में भीगना नहीं है। 1 2 हो गया, आपको दवाई लेना है टाइम टू टाइम। और 3 मैनेजमेंट में क्या होगा ना, आपको ठंड लगाना नहीं है, ठंडा पानी पीना नहीं है, फ्रिज का पानी पीना नहीं है, ठंड पानी से नहाना नहीं है, बारिश में भीगना नहीं है, आइसक्रीम नहीं खाना है। ये सब चीज़ जो बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ आपको मेंटेन करना पड़े। तो ये है आज का जो टॉपिक, बेसिक सा हेल्थ। हम कैसे हमारा खुद का हेल्थ ठीक कर पाए ताकि हम बीमार ना हो पाए। अगर बीमार हो भी जाए तो किस तरह हम अपने आप को, खुद को बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाए, इसका तरीका। तो ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम और कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और विस्तार में उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा मेरे वीडियो के माध्यम से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह का जानकारी मिल पाए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।